सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवाधिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा, जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवाधिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। हम जिसको समय दे रहे हैं वो हमको भी समय देता, हम जिसका भजन करना है वो हमें भजन के लायक बना देता। आप दिल से उसको समर्पित तो हो। संसार में तुम्हारे जाने पर लोग स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर मिस यू लिखने वाले ढेर मिलेंगे, ढेर। हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, किसी के जाने पर मिस यू लिखने से अच्छा है उसके होने पर लिख दो विथ यू मैं तेरे साथ हूं। जब चले गया तो लिखा मिस यू। अब तुम्हें जब वो है, पृथ्वी पर है, जब संसार में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है, तो लिखो विथ यू मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। और मेरा भोले बाबा मृत्यु लोक का देवता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने अपने लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, देवता अपने लोक में रहते हैं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है। इसलिए वो मिस यू नहीं विथ यू है, वो तुम्हारे साथ में है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता, कदम से कदम। शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार। शिव परीक्षा लेता, शंकर शंकर बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा बैर नहीं है, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है।
कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। जहां रहते हो वहां तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है, कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से बेर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी की कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया, धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे, दम मार दम मार दम मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ हो पाते। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है वो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा, और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। एक चावल का दाना, केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक चावल का दाना, जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो।
बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को 1 महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे, केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं, तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना? तिलक में चावल लगाया जाता है। चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूं, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया। चावल का मतलब है कि ये बार बार जजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो।